नमस्कार, मैं हूं कुश पराशर और आज आपके लिए लाया हूं ऑर्गेनिक सेफ्टी के चैनल के माध्यम से एक नई पेशकश डिड यू नो, जिसका शुभारंभ हम आज कर रहे हैं। आज दशहरे के इस पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा भगवान राम की तरह धर्म के मार्ग पर चलते रहें और अपने सभी प्रयासों में सदैव सफल रहें। आज हम आपके लिए लाए हैं दशहरे से संबंधित कुछ रोचक डिड यू नो फैक्ट्स। डिड यू नो दशहरा दो संस्कृत शब्दों दशा अर्थात कंडीशन और हरा अर्थात टू डिफीट से बना है। इसी में छिपा है दशहरे शब्द का अर्थ। दशहरे के सबसे महत्वपूर्ण रिवाज रावण के पुतले के दहन के पीछे का तर्क है कि मानव मन की 10 सचेत और अवांछनीय बुराइयां हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, स्वार्थ, ईर्ष्या, अमानवता, अन्याय और अहंकार अर्थात लस्ट, एंगर, प्राइड, अटैचमेंट, ग्रीड, सेल्फिशनेस, जेलसी, क्रुएल्टी, इनजस्टिस एंड ईगो। हमें इन पर काबू पाना है अगर हम सफल होना चाहते हैं। रामायण में श्री राम और रावण दो विपरीत पात्र हैं। दोनों के पास ज्ञान, धन और शक्ति थी। रावण ने वेदों का अध्ययन किया था, लेकिन अपने अहंकार और अभिमान के कारण उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग तीनों लोकों पर शासन करने के लिए किया। इसके विपरीत श्री राम ने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की सेवा के लिए किया। ये बुराई पर अच्छाई की जीत हमें एक सबक देती है। बुराई और अच्छाई दोनों हमारे भीतर हैं और ये हमारे भीतर बुराई को जलाने और अच्छाई को मजबूत करने में हमारी मदद करने के लिए एक शाश्वत लड़ाई की याद दिलाता है। डिड यू नो दशहरे को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। ये दानव राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा माँ की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। लेजेंड के अनुसार राक्षसों का राजा महिषासुर बहुत शक्तिशाली था और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करता था। उस समय महिषासुर के बुरे कर्मों को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सामूहिक शक्तियों द्वारा शक्ति की रचना की गई थी और इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। डिड यू नो भारत में कई स्थानों पर रावण की पूजा भी की जाती है। इन स्थानों में मंदसौर मध्य प्रदेश में, बिसरख उत्तर प्रदेश में, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, मांड्या और कोलार कर्नाटक में, जोधपुर राजस्थान में शामिल है। डिड यू नो महाभारत में भी ऐसी कथा है कि जब वनवास काट के पांडवों को 1 साल के अज्ञातवास में जाना था तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र एक शमी के पेड़ में छिपाए थे। अज्ञातवास से लौटने के बाद उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उसी स्थान में सुरक्षित पाए थे। आज ही के दिन उन्होंने उस शमी के पेड़ की पूजा की और बाद में अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा की, जिनका इस्तेमाल पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के ऊपर जीत हासिल करने में किया था। इसलिए दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा आयुध पूजा के रूप में की जाती है। डिड यू नो दशहरा न केवल भारत में बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया के साथ साथ पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यही नहीं, मलेशिया जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है में ये एक राष्ट्रीय अवकाश का भी दिन है। डिड यू नो दशहरा खरीफ फसलों की कटाई और राबी फसलों की बुआई का भी प्रतीक है। इस कारण ये सभी धर्मों के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। डिड यू नो दशहरे के दिन ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। एंड फाइनली डिड यू नो भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर उनके जन्मदिन को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज के दिन हमारे छात्रों के लिए इससे अच्छा सबक क्या हो सकता है कि
बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की और अन्याय पर न्याय की हमेशा ही जीत होती है। इसलिए किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करें। विक्लवो वीर्यहीनो यः सदैव मनुवर्तते, वीराः संभाविता आत्मनो न देवं पर्युपासते। इसका तात्पर्य है कि जो कायर और संकोची है वही भाग्य में मानता है। वीर एवं आत्मविश्वासी लोग भाग्य के भरोसे नहीं रहते। मुझे उम्मीद है कि आपको दशहरे के बारे में ये तथ्य पसंद आए होंगे। हम भारतीय इतिहास के विभिन्न त्योहारों और अवसरों के बारे में डिड यू नो के नए एपिसोड्स के साथ आते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद।